जितनी इंपॉर्टेंस सैनिक की है उतनी ही इंपॉर्टेंस राजा की है। हमारे सैनिक और राजा हमारा कॉन्सेप्ट और हमारी ट्रिक्स दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले हम ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या बोला है, पहले पढ़ते हैं भिन्न, भिन्न या फिर फ्रैक्शन। और आपको सारी की सारी ट्रिक्स कतई जहर वाले ट्रिक्स में आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले समझो भिन्न क्या होती है। एक चीज आप ध्यान रख लो, फ्रैक्शन का, भिन्न का मतलब किसी ना किसी एक पूरी चीज का छोटा सा पार्ट, किसी ना किसी एक पूरी चीज का छोटा सा पार्ट और कोई पार्ट, उसको हम बोलते हैं भिन्न। और इनफैक्ट आपको वो सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें एक आपका क्या होता है, अंश होता है, और एक आपका क्या होता है, हर होता है। मतलब आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, और आपका एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। आई बात समझ में? वही भिन्न होती है। भिन्न की एक खासियत बात फ्रैक्शन की ये है कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके साथ कभी माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फ्रैक्शन मैंने क्या बताया कि किसी ना किसी चीज का एक छोटा पार्ट, जैसे कि आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल है आपके पास, और मैं बोलूं आपको अपने 3 दोस्तों में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। तो एक दोस्त को कितना पार्ट मिलेगा? एक दोस्त को 1/3 पार्ट मिलेगा। और ये क्या हुआ? फ्रैक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन क्या हुआ कि जो भी एक पूरा पार्ट था उसका छोटा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसीलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आपको कभी भी एक एप्पल का कोई भी ऐसा बोलूं क्या मुझे -1/3 पार्ट मिलेगा, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। आई बात समझ में? अब देखो सबसे पहली जो भिन्न है वो है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। इसका क्या मतलब हुआ कि वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर उसका बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे मैं लिखूं 5/8, ये बताओ ये एक भिन्न है कि नहीं? अब इस भिन्न में आपका अंश कितना है? 5 है। हर कितना है? 8 है। हर बड़ा है कि अंश बड़ा है? सर हर बड़ा है। इसका मतलब ये भिन्न कैसी हो गई? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी? 1 से छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है, ऊपर वाला पोर्शन छोटा है। अब जब बड़ा जब छोटे को भाग देगा तो आपको तो 1 से कम संख्या ही मिलेगी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, उसका नाम है अनुचित भिन्न। क्या नाम है? अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब हो गया? आपका फिर से अंश और हर है, और मैं लिख दूं 8/5। क्या लिख दिया मैंने? 8/5। इसमें होगा आपका अंश क्या होगा? बड़ा होगा। हर क्या होगा? छोटा होगा। छोटा हर, अंश बड़ा। आई बात समझ में? अब देखो 8/5 है, इसमें न्यूमरेटर कितना है आपका? 8। डिनोमिनेटर कितना? 5। बड़ा कौन? सर न्यूमरेटर। बड़ा कौन? सर न्यूमरेटर। मतलब आपका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। जब अंश बड़ा हर छोटा तो वो भिन्न कैसी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। आई बात समझ में? मतलब क्यों हुआ? क्योंकि नीचे वाला सर छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। जब छोटा वाला बड़े को भाग देगा तो 1 से तो बड़ी संख्या ही मिलेगी। अब बात आती है तीसरी जो भिन्न आती है वो कैसी होती है? मिश्र भिन्न। क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं हम? मिश्र भिन्न। आई बात समझ में? मिश्र भिन्न का क्या मतलब हुआ इंग्लिश में? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हुई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो क्या होती है कि जब आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, आई बात समझ में, जिसमें एक पोर्शन साइड में लिखा हो, बाकी पोर्शन फ्रैक्शन की टाइप में लिखा हो। आई बात समझ है? इसको वैसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 सही 3/5। वो एक तरीके से जो मिश्र भिन्न है ना, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, लेकिन उसको थोड़ा सरलतम रूप में लिखा गया। तो जो मिश्र भिन्न होती है वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या होती है? सरलतम भिन्न होती है। कैसे? देखो 8/5 है, ये बताओ इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं? यही तो लिखा है। 5 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। कितना शेषफल बच गया? रिमाइंडर आ गया 3, और नीचे 5 का 5। यही तो लिखा है मैंने। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपल मतलब जो सबसे सरलतम जो रूप है, सिंपलेस्ट जो रूप है वो क्या है?
मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ये 3 टाइप की कुछ फ्रैक्शंस थी। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं इस पे कुछ, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए इस चीज का। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा मिश्र भिन्न है, कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका। ठीक है, अब देखो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4/5, 5/4, 1 सही 3/4 और 3/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, किसी भी अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सरलतम रूप होता है। वो किस टाइप से दिखेगा, यहां पे कुछ आपका पूरा पार्ट दिखेगा, मतलब होल, मतलब सही जिसको बोलते हैं 2 सही 3 सही इस टाइप से, और आपको साथ में क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप से फ्रैक्शन दिखेगा। तो इसमें देखो, इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, जो सी ऑप्शन है वही आपका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। लेकिन मैं इसमें बोलूं आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, क्या बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। किसमें है वो बताओ बच्चों, सर बी ऑप्शन में है। इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका अनुचित भिन्न हो गया, इम्प्रॉपर। और बाकी जो 2 बच गए उनमें क्या है, आपका अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। तो वो कैसे भिन्न हो गई, उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप से आप भिन्नों को पहचान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, उनको कैसे करना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम को देखते ही आपको कैसे बताना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है।